Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon. Can you hear me? गुड Hello. आफ्टरनून। Good afternoon, बेटा. वॉइस क्लियर जा रही है आपके पास बेटा? हाँ यस जी। सर। ओके, तो आज हम करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स। वो जो चैप्टर है अपना सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, 2 चैप्टर थे वो दोनों फिनिश हो गए हैं। So today we will begin with third chapter, namely complex number. ठीक है, हमारे यहाँ का थर्ड चैप्टर है, एनसीईआरटी में कोई और नंबर होगा इसका, लेकिन यहाँ का थर्ड चैप्टर है। कम्प्लेक्स नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एग्जाम्स में भी 5-6% इसका वेटेज है, एवरी ईयर आता रहता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यूलर नाम का के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इमेजिनरी नंबर का मतलब कम्प्लेक्स नंबर का इन्वेंशन किया था, तो हम आपको बताते हैं। सामने एक फोटो दिख रहा है, ये है यूलर का फोटो है। तो यूलर एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे और ग्राफ थ्योरी के फादर माने जाते हैं। ग्राफ थ्योरी है, ग्राफ थ्योरी के फादर माने जाते हैं। और ग्राफ थ्योरी यूज होती है कंप्यूटर्स में और बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो वो भी इन्हीं की इन्वेंशन है, इनकी मेन इन्वेंशन ग्राफ थ्योरी है। जो ग्राफ थ्योरी तो इनके पहले थी ही नहीं। तो यूलर की प्रॉब्लम थी कि इस इक्वेशन x² + 1 = 0 तो सॉल्व कैसे किया जाए। तो बहुत सारे इंडियन मैथमेटिशियंस भी इसे सॉल्व करने का ट्राई करते रहे और अल्टीमेटली ये बोला कि इसका कोई रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। यूलर ने क्या किया, इसको √(-1) लिखा और फिर बोला इसको कोई नाम ही दे देते हैं कि नो रियल सॉल्यूशन वाली बात तो सही है, लेकिन ये नंबर रियल तो नहीं है क्योंकि √(-1) इज नॉट डिफाइंड। पता नहीं कौन सा नंबर, तो इन्होंने इसको ना आयोटा सिंबल दे दिया। यूलर की इन्वेंशन है। आयोटा स्टैंड्स फॉर √(-1) एंड इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। हाँ, ये आई है ना, जो इंग्लिश का आई वो ग्रीक का आयोटा। तो √-1 को आयोटा इमेजिनरी नंबर बोल के फिर इन्होंने कम्प्लेक्स नंबर की इन्वेंशन की। तो कम्प्लेक्स नंबर कुछ इस फॉर्म का, जनरली ये स्मॉल z से डिनोट किया जाता है। अच्छा, ये स्मॉल z ऐसे लिखता हूं मैं, आप भी स्मॉल साइज में z लिखना, यही वाला, दूसरा z मत लिखना, यही है z। ये x + आयोटा y को रिप्रेजेंट करता है और इसी z को कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कम्प्लेक्स मतलब मिक्स्ड नंबर, मिक्सचर। दिस x is called real part, this y is called imaginary part. इमेजिनरी पार्ट आई बाई नहीं है, आयोटा छोड़ के जो बाई रह गया ना उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। कई बच्चे ना आई बाई को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, नहीं, y को इमेजिनरी पार्ट बोलोगे और y खुद रियल नंबर होता है। इमेजिनरी पार्ट इज ऑलवेज रियल नंबर। आयोटा के कोफिशिएंट को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और ये कहते हैं आयोटा इमेजिनरी नंबर कहते हैं इसको, अकेले को इमेजिनरी नंबर। तो रियल पार्ट ऑफ z, ऐसे बोलते हैं, रियल पार्ट of z is called re-z in short,
और वो क्या है x। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कॉल्ड इम z, और वो क्या है y। दैट वे 4 + 3 आयोटा। इसमें रियल पार्ट क्या है, सपोज करो z आपका ये है इस एग्जांपल में, तो रियल z कितना होगा बताओगे बेटा? हाउ मच इज रियल z? 4। हाउ मच इज इम z, इमेजिनरी z? 3। आयोटा साथ में नहीं बोलना। इमेजिनरी z न कहते तो इमेजिनरी z, लेकिन है कैसा रियल। इमेजिनरी z इज ए रियल नंबर। इम z हमेशा रियल नंबर होता है, आंसर रियल नंबर होता है। और रियल जेड तो वैसे वैसे बोलने में भी रियल दिखता है, पर इम जेड कई कंफ्यूज हो जाते हैं। इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी होगा, नहीं, इमेजिनरी पार्ट है फिर भी वो रियल नंबर होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की इन्वेंशन हुई, और उसके बाद इसकी कुछ क्वालिटी प्रॉपर्टीज हैं, अभी बताएंगे। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको थोड़ा सा ना नंबर सिस्टम याद दिला दूं। We have done lot of work on number system, जिसमें n set of natural number, जिसे 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स का सेट आपको पता है। w set of whole number denoted by 0 1 2 3। फिर आता है I, जिसे कैपिटल Z भी कहते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स में आपके 0 + -1 + -2 + -3 ये आ जाते हैं। इसके ऊपर होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें p by q फॉर्म के नंबर्स आ जाते हैं। p by q where q is नॉन जीरो एंड p q आर इंटीजर्स। p क्या है इंटीजर, q क्या है इंटीजर। जो फ्रैक्शंस टाइप के नंबर्स होते हैं वो रेशनल्स होते हैं। और 2 है ना, 2 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये 2/1 है, इसलिए कोई भी नंबर जो p by q फॉर्म का वो रेशनल होता है। इसके बाद आता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, जिसे हम IR कह सकते हैं। सेट ऑफ इर्रेशनल्स, इर्रेशनल्स में वो √2 √3 √5 टाइप के नंबर, और जो पाई है अपना 3.14, और E एक्सपोनेंशियल नंबर 2 पाई 3 पाई है। तो ये सब इर्रेशनल नंबर है। पाई हमने बताया हुआ आपको, पाई जिसे 22/7 कहते हैं, पर ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेटली। पाई तो इर्रेशनल है, पाई बाय इटसेल्फ इज इर्रेशनल। सबसे पहले एक मैथमेटिशियन थे लाम्बर्ट नाम के, उन्होंने सबसे पहले पाई को इर्रेशनल प्रूव किया था। नहीं तो उससे पहले ना लोग पाई को रेशनल समझते रहे बहुत दिनों तक। तो लाम्बर्ट वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रूव पाई इज इर्रेशनल, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है, और इसलिए ये इर्रेशनल की कैटेगरी में आता है। तो पाई अपना होता है कितना 3.14। तो ये 3.14 होता ना, इसका 14 इधर कर दो और 3 उधर कर दो, तो ये क्या बन गया, मैंने बताया था एक दिन, 14 3। किसी को पता? सर ये पाई डे हाँ बिल्कुल सही है बेटा, इसको पाई डे कहते हैं 14 मार्च को। ठीक है, 3.14 सब लोग याद कर लो। पाई डे जो एडवांस कंट्रीज है वो सेलिब्रेट करते हैं पाई डे। एक मीन वैल्यू थ्योरम होती है, मीन वैल्यू थ्योरम अगले कोर्स में है आपके में। मीन वैल्यू थ्योरम का मीन वैल्यू थ्योरम डे भी है चाइना के अंदर, वो लोग उसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं बीजिंग में।
सर ओके, कौन सी डेट? उसका डे नहीं पता मुझे, मीन वैल्यू थ्योरम उसका नाम है। अरे सर नेम पता है, डेट नहीं पता है, पर नेम है मीन वैल्यू थ्योरम डे। ओके, तो ई की वैल्यू, ई लाइज बिटवीन 2 and 3, और ई की वैल्यू 2.7 मान के चलिए आप। एक्सपोनेंशियल नंबर है, 1 + 1/2 + 1/, 1 मिनट, 1 + 1/1 + 1/2, 1 + 1/1 दोनों दो होते हैं। अच्छा, दोनों का वैल्यू सेम है पर ये अलग अलग होते हैं। फिर 1/6 होता है, फिर 1/24 होता है ऐसे, फिर 1/120 होता है, फिर 1/720, इस तरह का एक्सपोनेंशियल नंबर होता है। ठीक है, ये जो 2, 6, 24, 120, ये कोई कैलकुलेशन है, किसी दिन मैं बताऊंगा वो कैलकुलेशन, अभी आपको आती नहीं है, पर ये 2 फिर 6 है ना, तो 24, ये 120, तो वहां से आता है। तो इसमें इरेशनल तक हो गया। इसके बाद आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। वो क्या होता है? रेशनल्स यूनाइटेड विद इरेशनल्स, इसे कहते हैं रियल नंबर। और आज आपने लर्न कर लिया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो ये सारे नंबर जो रियल हैं वो भी कॉम्प्लेक्स हैं। ऑल रियल्स आर कॉम्प्लेक्स। जैसे 5 है ना, तो यू कैन राइट 5 + 0i। ऑल रियल्स आर कॉम्प्लेक्स बट ऑल कॉम्प्लेक्स आर नॉट रियल। ये इनमें रिलेशन होता है रियल और कॉम्प्लेक्स में। तो ये जो सेट आपने देखे, इनमें सबसे स्मॉल सेट कौन है? n। यहीं पे लिख देता हूं, यहां जगह है थोड़ी हमारे पास। इनमें सबसे छोटा सेट n, दैट इज सबसेट ऑफ w, सबसेट ऑफ z, सबसेट ऑफ q, सबसेट ऑफ रियल नंबर। आई आर बीच में नहीं आएगा, आई आर अलग से लिख सकते हो। आई आर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। और जो रियल है दैट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक सेकेंड, वहां तो स्पेस है नहीं, मैं यहां पर और थोड़ा सा बताता हूं। वही चीज दोबारा, n सबसेट ऑफ w, सबसेट ऑफ z, सबसेट ऑफ q, सबसेट ऑफ r, सबसेट ऑफ सेट c ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। c सबसे बड़ा सेट है आज के वर्ल्ड में। आज तक जो नॉन सेट्स हैं ये वाले नंबर सिस्टम में, उनमें सी सेट सबसे बड़ा सेट है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखेंगे कैसे? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का राइटिंग ये है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय z1, z2, z3। इन जनरल z से डिनोट करते सच दैट z = x + i/। कोई भी नंबर जो x + i/, के फॉर्मेट में, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और इसमें x/y क्या है? रियल्स हैं। ये आयोटा क्या है? √-1 है, इमेजिनरी नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब ओके, अब आगे की बात करता हूं। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर और उधर है कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ दैट नंबर है, कंजुगेट कहते हैं। जैसे इरेशनल नंबर को का रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ करता है, उसी तरीके से जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर x + i/y है ना, तो z से डिनोट करते हैं। तो इसका कंजुगेट लिखोगे तो उसे z के ऊपर बार से डिनोट करते हैं। अच्छा, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग आयोटा बाई माइनस आयोटा। x - i/y को कंजुगेट कहते हैं। कंजुगेट की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। देखना, 3 + 4 आयोटा है, मान लो आपका नंबर, z1 रख लो, z1। तो इस z1 का बार आप बता बेटा कितना होगा इधर? 3 - 4i। यस,
ये देखिए Z2 है बेटे 3 माइनस 4 आयोटा, तो Z2 का बार बताइए। आयोटा को माइनस आयोटा कर दो 3 ज्यादा, plus 4. 3 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। आयोटा को माइनस आयोटा कर दो, बार निकल जाता है। Z3 तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, -3 + 4 आयोटा, तो इस Z3 का बार बताइए। कंजुगेट ऑफ Z3 -3 - 4 आयोटा। यह सिर्फ आपको आयोटा रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा करना है और कुछ भी नहीं करना। Z4 ले लिया हमने, -3 - 4 आयोटा, तो Z4 का बार होगा -3 + 4 आयोटा। -3 + 4 आयोटा। ठीक है। जेड बार की क्वालिटी होती है, जेड बार को जेड में मल्टीप्लाई कर दो ना तो रियल नंबर बन जाता है। देखो आपको समझाता हूं, जैसे आयोटा स्क्वायर रूट -1 होता है, तो आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा। पहचानो, आयोटा स्क्वायर इज -1। और आयोटा क्यूब करोगे, आयोटा का क्यूब, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा करके ना -1 इंटू आयोटा, माइनस आयोटा हो जाता है। आयोटा क्यूब किया, आयोटा की पावर 4 करोगे तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। इसी तरह आयोटा की पावर 5 करोगे तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 आपने निकाला हुआ 1 इंटू आयोटा, वो क्या हो गया आयोटा, एटसेट्रा। तो ये डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा, यहां हमने थोड़ा सिखा दिया पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा इसमें और फिर आगे की बात करता हूं। आयोटा स्क्वायर आया था, अभी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, आयोटा स्क्वायर -1 आता ही है, वो आयोटा √-1 होता है इसलिए। तो इसका मतलब है आयोटा इंटू आयोटा इज -1, तो आयोटा हो गया -1/आयोटा। इसे आप याद कर सकते हो, मर्जी है वहां पर यूज करें। ठीक है। इसी तरह अगर माइनस आयोटा की बात करूं, माइनस इधर शिफ्ट कर दो माइनस आयोटा, तो वो 1/i होता है। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं तो 1/आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। इनमें ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ये वाला ये वाला 1/आयोटा याद कर लो, सीधा -i होता है, i² -1 होता है। कोई कुछ पूछ रहा था क्या? ओके, तो मैं ये कह रहा था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ना उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो आयोटा हट जाता है बिल्कुल। तो लेट अस कंसीडर z बार। हम लोग z बार निकालेंगे। देखो आपको बताऊंगा कि z बार ना रियल नंबर आता है। z बार की कैलकुलेशन देखिए, zx + i/, को कहते हैं इन जनरल। और z बार किसे कहते हैं बेटा? z बार बताओ मुझे। X minus I by. x - i/, को कहते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, a + b इंटू a - b, सब लोग याद करो, a² - b² i/, का होल स्क्वायर, i/, का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि a + b इंटू a - b, a² - b², ये वाला फार्मूला ना याद हो तो अब याद कर लो, सब लोग याद कर लो, ना याद हो बाई चांस, वैसे सबको याद होता है +1 के स्टूडेंट को। तो x² - iota²y², आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 इंटू y², तो दैट इज इक्वल टू x² + y²। अब x² + y² में आयोटा कहीं भी दिखता नहीं है, तो ये नंबर कैसा हो गया? रियल नंबर। तो z बार जो है ना, वो हमेशा
रियल नंबर होता है, वो भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। हाँ जीरो हो सकता है, एक्स वाई दोनों जीरो हो, तो ये कैसा होता है, नॉन नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्स इज रियल नंबर, वाई इज रियल नंबर, तो रियल नंबर्स के जो स्क्वायर्स हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होते, जीरो तक तो होते हैं, नेगेटिव कभी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो z जेड बार आपने देखा नॉन नेगेटिव रियल नंबर। z क्या है, कॉम्प्लेक्स, z बार क्या है, कॉम्प्लेक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है, रियल। तो कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से रियल नंबर जनरेट हो जाता है। और अब हम आपसे बात करते हैं अगले पार्ट की। देखता हूं अब क्या काम करना, पहले तो काम देखना पड़ेगा ना, एक सेकंड रुकना आप, इसको हटा दीजिए पेपर। ये यूलर वाले पे आ गए, ये मेन है चीज आपकी। तो यूलर के बाद अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एक्स बाई सच दैट दिस हैपेंस। यहां पर हम आपको याद दिला दें कि कभी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, इसको फार्मूले की तरह याद कर लो, x प्लस आई बाय इक्वल टू ए प्लस आई बी। कभी बोलोगे ना कि ये दोनों इक्वल हैं, अगर आपने ये बोला तो हम फौरन क्या बोलेंगे, x मस्ट बी a एंड y मस्ट बी b। इस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन फार्मूले की तरह याद करके यूज करना होता है सभी जगह। मतलब ये इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइंड है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ रियल पार्ट्स आर इक्वल and imaginary parts are also separately equal। that way जो नंबर, जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो वहां 2x की वैल्यू बताओगे आप बेटा, 2x की वैल्यू क्या आएगी उस इक्वेशन में, 2। 2x की वैल्यू बेटे 4, आपने x बता दिया, यस सर। 2x की वैल्यू 4। अच्छा बेटा 3x प्लस y की वैल्यू बताओ, 10 आएगी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। आयोटा का कोफिशिएंट आयोटा के कोफिशिएंट के इक्वल कर दिया हमने, और रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट कर दिया। x की वैल्यू 2 आ गई, 4/2 2 आ गई, 2 इसमें पुट कर दो तो 3 into 2 प्लस y इज 10, तो y इज 10 माइनस 6, y आ गया 4 और x पहले आ गया 2, दोनों मिलके बन गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसके। अब डाउट हो पूछो बेटा। सो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमने एक्स वाई मांग दिया और ये दिया हुआ है, क्या दिया, 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई आई इक्वल टू 1। आपसे एक्स और वाई मांग दिया। क्वेश्चन करने के दो तरीके, एक तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो और एक्स वाई में इक्वेशन बना के और आंसर निकाल दो। अभी उसमें निकाला था। मेरा एक डाउट है सर, जो ये मल्टीप्लाई का साइन है डॉट, इसमें डॉट लगाना जरूरी है, नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं यूज कर सकते? नॉर्मल ठीक है, ब्रैकेट लगाओ मतलब डॉट लगाओ या ना लगाओ या मल्टीप्लाई कर दो, कोई खास बात नहीं। ओके सर। बस सर यहाँ हम हाँ ये लिख सकते हैं कि y जैसे y4 और x3 है। ऐसे कैसे लिख सकते हो, दिस इनटू दैट है, उतना आसान भी नहीं होता। ओके सर। हाँ, दिस इनटू दैट इक्वल टू 1 लिख जो सकते हो, वो ये है, देखो समझो, x प्लस आई वाई इक्वल टू, ध्यान दो ये लेफ्ट में है, ये चीज जब राइट में जाएगी तो डिवीजन बन जाएगी, ये जरूर अलाउड है, 1/3 माइनस 4i, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई है, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड, ठीक है।
अब आप को एक्स वाई निकालना है। और याद रहे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में डिनोमिनेटर में आयोटा अलाउड नहीं है। डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आपका काम होगा कि सबसे पहले इस डिनोमिनेटर के आयोटा को हटाइए, रिमूव करिए, उसके बाद ही क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो इसमें डिनोमिनेटर में आयोटा अपीयर हो गया। ये तो आयोटा तो हमें पसंद ही नहीं है, बिल्कुल, है ना। डिनोमिनेटर का आयोटा हमें पसंद अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कई बार आपको करना पड़ेगा, घड़ी घड़ी करना पड़ता है। तो आप 3 - 4 आयोटा का कंजुगेट मुझे बताओ, तब मैं चल पाऊंगा आगे। कंजुगेट ऑफ 3 - 4 3 आयोटा। + 4i। यस, तो आप ऊपर और नीचे 3 + 4i का मल्टीप्लाई कर दो। कंजुगेट का मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर रियल हो जाता है हमेशा, सभी क्वेश्चंस में। उसको कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव हो जाएगा। ये ट्रिक जान लो, बहुत बार अप्लाई करनी है आपको। 1 into दैट तो कॉपी हो गया बेटा, डिनोमिनेटर में आ जाओ। a - b × a + b, ये होगा 3² - 4 आयोटा का होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 3 + 4 आयोटा। फाइन, 3 का स्क्वायर 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। कहीं पे अटके वहां पर पूछ सकते हैं। = 3 - 4 आयोटा, 9 - 16 आयोटा स्क्वायर है -1। सो 3 - 4 आयोटा, 9 + 16, -16 इंटू है, ये इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 9 + 16 हो गया बेटे। अब ये क्या हो गया, 3/25 - 4/25 आयोटा। कौन हो गया ये, x + i/y। अब आप कंपेयर कर दो, x और y आ जाएंगी। ऑन कंपैरिजन बी फाइंड वैल्यू ऑफ x एज 3/25 और y की वैल्यू बताओ बेटे कितनी होगी। 4/25। माइनस भी साथ में है ना, क्योंकि इधर प्लस y है ना, तो उधर माइनस है। ओके सर। -4/25 इज द आंसर। अब आपकी बारी, पूछ लो डाउट कुछ। अच्छा, ये दूसरे मेथड से भी हो सकता है। इसको मल्टीप्लाई कर लो फिजिकली, टोटली मल्टीप्लाई कर लो = 1। फिर जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, उस मेथड से आप मल्टीप्लाई करके बाद में होमवर्क करके देखना। आप पे नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखिए, तो एक बार ट्राई तो करना। मैंने डिवीजन करके कर दिया, ये अच्छा मेथड है, वो भी अच्छा है। मल्टीप्लाई करके चेक करना, तो होगा, नहीं होगा तो हम कराएंगे। फिर देखो, समझो बेटा। So we move to next now। ये है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा इवेल्युएट करने को दी गई। केवी वालों को बहुत पसंद आया क्वेश्चन। 2011, 13 और लेटेस्ट 2020 में भी 1 मार्क का क्वेश्चन आया। और एक्सप्रेशन जब कुछ ना हो तो ई फॉर एक्सप्रेशन, ई से डिनोट कर दिया। देखना इधर 1 ओके। आयोटा की पावर 4 किसी को याद हो पाई थी? 1 थी सर। थी बेटे। देखो, i² की वैल्यू -1, ऑलवेज एवरग्रीन। आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया तो आयोटा की पावर 4 वो +1 आ गया। -1 का स्क्वायर +1। आयोटा की पावर 6 मैं बता देता हूं। आयोटा की पावर 6, आयोटा स्क्वायर की पावर 3 -1 की पावर 3, वो आपकी -1 हो गई। आयोटा की पावर 10 बताता हूं।
आयोटा स्क्वायर की पावर 5 माइनस 1 की ऑड पावर -1 होगी, -1 की इवन पावर +1 हो जाती है। तो अपना क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का ईच पार्ट आपने यहाँ राइट साइड में डिस्कस कर दिया है। तो आयोटा की पावर 4 को डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, आयोटा की पावर 6 -1, आयोटा की पावर 10 -1, और आंसर आपका 0। अब देख लो, डाउट पूछ लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी वही आयोटा की कैलकुलेशन है। केवी 2010 मॉडल स्कूल 2012-13 में आया हुआ क्वेश्चन, उसके बाद भी आता रहता, कई बार हमें यहाँ लिख नहीं पाते हैं एवरी टाइम। तो आयोटा की पावर 18 आपको याद दिला दूं पहले, तो फिर आगे की बात करूं। ये है आयोटा स्क्वायर की पावर 9 -1 की पावर 9 -1, -1 की ऑड पावर को -1 कहते हैं बेटा। तो आयोटा की पावर 18 का तो काम हो गया। ये और देखो 1 आयोटा की पावर 25, उसके बाद फुल एक्सप्रेशन हम लोग कैच करेंगे। तो 1 आयोटा की पावर 25, तो 1 आयोटा की वैल्यू याद है आपको? माइनस आयोटा मैंने याद कराई तो थी। 1 आयोटा की वैल्यू याद करो, -i डायरेक्ट की पावर है 25, माइनस की ऑड पावर ना माइनस होती है, और आगे आ गया आयोटा टू द पावर 25। अब इसमें आगे चलो, माइनस आयोटा की पावर 25 है ना, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 24 अलग कर दो और आयोटा अलग कर दो। 24 ना 4 का मल्टीपल है, इसलिए आयोटा की पावर 4 = 1 को हम यूज कर सकेंगे। इनमें कहीं डाउट लगता है वहां पूछ लेना तो बता दूंगा, मन में मत रखना डाउट। आयोटा की पावर थी 25, तो उसको लिख सकते हो आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स आर एडेड, इसलिए 24 + 1 = 25। अब आयोटा की पावर 24 है ना, तो वो है आयोटा 4 पावर 6 इंटू आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 4 हो गया 1 की पावर 6 इंटू आयोटा, वो हो गया जाके माइनस आयोटा। ठीक है, अब हम लोग एक्सप्रेशन को कैच करने की पोजीशन में आ गए। आपका फुल एक्सप्रेशन मतलब जो क्वेश्चन है वो बन गया आयोटा की पावर 18 -1 और 1 आयोटा की पावर 25 माइनस आयोटा और होल की पावर 3 बन गया बेटा। इतने में डाउट है तो पूछ लो। ओके, तो आगे चलते हैं। माइनस कॉमन ले लो, माइनस दोनों भी नंबर नेगेटिव है, माइनस कॉमन लेने में फायदा भाई, अंदर अंदर कॉमन ले लिया, फिर माइनस का क्यूब करोगे ना तो माइनस की ऑड पावर नेगेटिव हो जाती है। अब रह गया 1 + आयोटा होल क्यूब। तो अब आपको a + b होल क्यूब का फार्मूला इसमें लगाना पड़ेगा। एक तरीका है 1 + i 1 + i 1 + i 3 बार मल्टीप्लाई कर दो धीरे धीरे। दूसरा तरीका है कि 1 + i होल क्यूब को यूज कर दो। एक और तरीका भी है, 1 + i होल स्क्वायर आसानी से हो जाएगा, इंटू 1 + i बाद में कर देंगे, ये भी तरीका ठीक है। बहुत सारे मेथड है। तो 1 + आयोटा होल स्क्वायर की वैल्यू बताओगे बेटा? यहां पर क्या लिखा जाए? 1 + i³ स्क्वायर plus 2i 2 × 1 1 - 1 + 2 आयोटा। 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, बस ये ठीक रहा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ध्यान दो। अगले स्टेप में 1 ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, फिर +2 आयोटा
होल इंटू 1 प्लस आई। अभी थोड़ा सा काम रह गया यहाँ पे, इस बॉक्स में यहाँ पर हो तो जाएगा। ई की वैल्यू 1 और -1 कट गया, -2i इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई। -2 ठीक है, आयोटा अंदर मल्टीप्लाई करो, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज -1, नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2, 1 माइनस आयोटा, ये आपका आंसर हो गया। सर 2 माइनस 2i क्यों होगा? ब्रैकेट में तो 2 प्लस है। ये वाला यस सर। माइनस बाहर है ना, माइनस इंटू ओके प्लस, सर। -2i। और कोई डाउट? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसी टाइप का। देखो ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इनको FAQs कहते हैं, फेक्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। और अगर चेंज होकर आया तो यही क्वेश्चन i की पावर 18 की बजाय 20 आ जाएगा, 25 की जगह 45 लिख देंगे, बस सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 6 दे दी, 6 पावर, तो डायरेक्ट तो बहुत मुश्किल पड़ेगी, तो हम लोग भी थोड़ा चालाकी क्लेवरली काम करेंगे। देखो इधर 1 प्लस आयोटा की पावर 6 की कैलकुलेशन देखना। अभी अभी आपने ना 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर किया था और उसकी होल की पावर 3 कर दो, तो पावर 6 आपकी यहां पर एडजस्ट हो गई। पावर ऑफ द पावर इज मल्टीप्लाइड, 6 कैन बी रिटन होल स्क्वायर ओ टू द पावर 3। अब 1 प्लस आई होल स्क्वायर अभी अभी करके हटे हो आप, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ऊपर से पावर है 3। नेक्स्ट स्टेप, 1 आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 2 आयोटा होल की पावर 3, 1 और -1 कैंसल, ये आ गया 2 क्यूब, 8 आयोटा क्यूब, 8i क्यूब हो गया। और थोड़ा आगे बढ़िए, 8 आयोटा स्क्वायर इंटू आई, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 8 इंटू -1, -8 इंटू आई। ये फर्स्ट वाला पीस इवेलुएट कर दिया। आपको डाउट हो वहां पूछो बेटा, तो मैं सेकंड पीस बताऊं फिर। फर्स्ट तो हो गया, इतना ही होता है। 1 माइनस आयोटा होल क्यूब, इसे देखो। अच्छा, वैसे तो a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लगा के हम इसे कर सकते हैं, पर ये होल स्क्वायर के बेस पर इजी पढ़ रहे हैं। 1 माइनस आई होल स्क्वायर अलग, बाद में 1 माइनस आई, बाकी आपकी इच्छा है, जैसे भी चाहो कैलकुलेशन करो। 1 माइनस आई होल स्क्वायर की वैल्यू बताओ बेटे, और 1 माइनस आई कॉपी होगा यहाँ, 1 माइनस आई होल स्क्वायर, 1 माइनस आई होल स्क्वायर, ये इतना होगा, इतना केवल +2i की जगह हो जाएगा -2i। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, ठीक है। आगे चलो, आयोटा स्क्वायर -1 -2 आयोटा होल इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 और -1 कैंसल, -2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। इसको और कैलकुलेशन इसको दे देते हैं थोड़ी सी, -2i इंटू 1, माइनस इंटू माइनस +2 आयोटा स्क्वायर, और आगे बढ़ो -2 आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये आपका -2i -2 आ गया। उधर एक पार्ट आपका -8i आया हुआ है, तो एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू -8i, यहां लिख दो। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, प्लस सेकंड पार्ट ये रहा -2i -2, इनको ऐड कर दो, -8i -2i -10i -2,
-2 -10 i आपका आंसर हो गया बेटे। अब देख लो, डाउट पूछ लो। एक एक पीस इवेलुएट किया, सारा एट ए टाइम नहीं किया, पहले फर्स्ट पार्ट कर दिया, फिर स्लोली सेकंड पार्ट, लास्ट में जाके ऐड कर दिया ई फॉर एक्सप्रेशन, फुल एक्सप्रेशन, और उसने आपको आंसर दे दिया। डाउट पूछो। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस हैं, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन थोड़ा राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो ये लिखा हुआ है ना, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिख के देना है। अब आप पूछेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, देखो a प्लस आई बी, यहां मैं इसे लिख भी रखा है, a प्लस आई बी फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x प्लस आई बाई की फॉर्म। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई बाई की फॉर्म लिए हुए हो। ये क्वेश्चन नंबर आपके नोट्स का 1 है, मतलब वो 1 2 3 वो हो गई, एक्सरसाइज हो गई, छोटी कोई एक्सरसाइज थी वो फिनिश हो गई। ये दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है, नोट्स में देख लेना कहां पर है। नोट्स क्या है? 1 का ये ई पार्ट है, मतलब 1 के 4 पार्ट ए बी सी डी जो थोड़े इजी है, वो इनको करने के बाद आपको करना है। पहले हम ये सिखाते हैं, ये सीख लिया तो वो फिर हो जाएंगे, उनमें दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं होंगे तो हम कराएंगे। तो हम लोग अभी फिलहाल ई पार्ट को a प्लस आई बी फॉर्म के लिए पिकअप करते हैं। a प्लस आई बी फॉर्म में इसको रखना है, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो नंबर a प्लस आई बी फॉर्म में हो जाता है। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो लेट अस ट्राई टू रिमूव आयोटा फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से आयोटा हटा दिया ना, तो अपने आप a प्लस आई बी फॉर्म में वो काउंट हो जाता है। Denominator should be freed from iota. Let us see we can do it or not. 1e का ये रिजल्ट ऐसे e फॉर एक्सप्रेशन बोल दिया करो, कुछ नहीं है तो नोटेशन दे। न्यूमरेटर को देखना, 3 प्लस आई रूट 5 इंटू 3 माइनस आई रूट 5 है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कोई बता सकता है बेटा इनको मल्टीप्लाई करके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, ये आएगा 3 स्क्वायर माइनस आई रूट 5 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर थोड़ा ठीक कर दिया, मेन डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में आयोटा होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। चलो डिनोमिनेटर को लिखता हूं, √3 प्लस √2 आयोटा माइनस, ध्यान दो, माइनस √3 और माइनस इंटू माइनस प्लस √2 आयोटा। √3 कैंसल हो गया और आयोटा बच गया। ये आयोटा ही तो बचना नहीं चाहिए, आयोटा हमें चाहिए नहीं बिल्कुल डिनोमिनेटर में, लेकिन ये रह गया, बच गया तो उसको हटाना पड़ेगा। अब रिमूव करेंगे हम लोग, ये हो गया 9 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया -1, √5 का स्क्वायर हो गया 5, तो डिनोमिनेटर हो गया √2i प्लस √2i, 2√2 आयोटा। 9 प्लस 5 14 बाय 2√2 आयोटा। दिस इज 7 बाय √2, 7 बाय √2, 2 7 जा 14 कर दिया हमने, और 1 आयोटा याद कराया मैंने बेटा आपको। 1 आयोटा इज माइनस आयोटा। ये गलत बात है, देखो मैंने 1 आयोटा 10 बार बोला याद करने को, अभी तक याद नहीं किया आपने, याद करो। तो आयोटा डिनोमिनेटर से उठ के न्यूमरेटर में चला गया, 7 बाय √2 मैंने अलग कर दिया, 1/i को माइनस आई कर दिया। हाँ, डिनोमिनेटर में जब आयोटा होता तो ऊपर नीचे कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके भी ये हो जाता है, पर ये आसान बड़ा था, 1/i डायरेक्ट मैंने माइनस आई लिख दिया। नाउ दिस इज 0 माइनस 7 बाय √2 आयोटा, एंड दिस इज वेरी मच इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। अब आप देखो बेटे, कहीं डाउट लगता है तो पूछ लीजिए।
इसे 7√2/2 भी कह सकते हो, नहीं तो ये भी ठीक है, नॉट बैड। स्क्वायर रूट टू डिनोमिनेटर में छोड़ सकते हो, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ना इन क्वेश्चन में। तो ए की वैल्यू अगर कोई पूछने लग जाए तो 0, बी की वैल्यू -7/√2। ऊपर नीचे चाहे तो √2 का मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज भी कर सकते हैं। -7√2/2, √2 इंटू √2 √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ये ई पार्ट मैंने कंप्लीट किया। बी डू एफ पार्ट। एफ पार्ट आपको यहां दिखाता हूं। पहले तो एफ क्वेश्चन ये है, देखो ये एफ पार्ट है अब आपके सामने। मॉडल स्कूल 2010 में और 2011 में इस टाइप का आया, 1 मार्क का। 1 मार्क के 2 मार्क के बहुत क्वेश्चन आते हैं वहां, छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन नॉलेज हो वही बच्चा करता है, नॉलेज नहीं वो उनको भी नहीं कर पाएगा। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म a प्लस आई बी -√5 प्लस स्क्वायर रूट -3 फिर 3√2 माइनस आयोटा कैन बी रिटन एज -√5। ठीक है, ये देखो इसे पहचानो, ये है रूट के अंदर -3 तो अलाउड ही नहीं है, तो आप इसको ऐसे करो 3 इंटू -1 कर दो, फिर अगले स्टेप पे और काम करूंगा, ये रिपीट कर दो, इसमें कुछ नहीं। -√5 प्लस, इसे बता सकते हो बेटा क्या लिखा जाए इसको? √3 आयोटा। यस, √3 बाहर और √1 को आयोटा कहते हैं। 3√2 माइनस आयोटा उधर हो गया, आगे चलो। दिस इज -√5 इंटू दैट होल थिंग, फिर प्लस √3 आयोटा इंटू दैट होल थिंग। ये दिस में बी रिटन एज -3 तो ठीक है, √5 इंटू √2 √10 हो गया, 5 2 या 10, फिर आगे देखो माइनस माइनस प्लस √5 आयोटा हो गया, और आगे चलो इधर दिस इंटू दिस 3√6 आयोटा माइनस √3 आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर, -3√10 √5 आयोटा 3√6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, ये प्लस √3 हो गया, तो -3√10 प्लस √3 एक तरफ, आयोटा वाले का आयोटा कॉमन ले लो तो √5 प्लस 3√6, ये हो गया a प्लस आयोटा b। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, और आयोटा और कहीं नहीं है, स्क्वायर रूट तो दिखता है पर आयोटा नहीं है। नो अदर इमेजिनरी नंबर, आयोटा इज द ओनली इमेजिनरी नंबर हियर। अब देखो बेटे, पूछो डाउट कंफ्यूजन कुछ हो तो। This is G part. Find the conjugate of this and express in the form of a plus ib। पहले कहता है इसका कंजुगेट निकालो, पहला काम तो इस नंबर का क्या निकालो, कंजुगेट, फिर उस कंजुगेट को a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है। जी पार्ट में इन्होंने दे रखा हमको z 12 प्लस 5 आयोटा बाय 4 प्लस 3 आयोटा, z इन्होंने दे रखा है, तो आपको ना z का बार करना है। z बार कोई बताओ मुझे, इस नंबर का z बार, तो 12 -5 हाँ मैं आपको बताता हूं,
कंजुगेट का रूल है रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा एवरीवेयर, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, चाहे वो स्क्वायर रूट के अंदर हो चाहे वो क्यूब रूट के अंदर हो, कोई टेंशन नहीं। तो आप आयोटा को माइनस आयोटा करो, 12 माइनस 5 आयोटा, डिनोमिनेटर आप बताओ। 4 माइनस 3 4 आयोटा। माइनस 3 आयोटा। हाँ बिल्कुल बोल्ड रूल है कि डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में, आयोटा देखते ही उसको माइनस आयोटा कर देना। आयोटा को माइनस आयोटा कर दिया तो जेड बार हो जाता है। अब कहते हैं ये जेड बार कुछ अच्छा नहीं है, कहता है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ए प्लस आई बी, कहता है ये अच्छा नहीं है, ये डर्टी नंबर है। डिनोमिनेटर में आयोटा, मैथमेटिशियन बिल्कुल भी लाइक नहीं करते इस नंबर को, पसंद नहीं करते। इसमें आंसर लिख दिया तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा पता नहीं कुछ मतलब कम रह गया, कुछ कम रह गया, जब तक इसका कंजुगेट आप इसको नहीं दे देते। कंजुगेट इसका दे दो 4 प्लस 3i, कंजुगेट का मतलब समझते हैं ना, इसका फ्रेंड है वो 4 प्लस 3i, कंजुगेट है। कंजुगेट मीन्स इसका फ्रेंड है वो, ये देखो 4 प्लस 3i, 4 माइनस 3i को जब तक 4 प्लस 3i नहीं देते तब तक डिनोमिनेटर रेशनलाइज नहीं होगा, एक तरह से रेशनलाइज। इसको रियलाइजेशन बोलना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब रियलाइजेशन जो वर्ड है वो हमारी बुक्स में किसी में भी नहीं है, लेकिन रेशनलाइजेशन वर्ड होता है ना, उसी तरह यहाँ का वर्ड है रियलाइजेशन। रियल करो, डिनोमिनेटर को रियल करो। डिनोमिनेटर में आयोटा अच्छा नहीं लगता, तो हमें आप पहले तो डिनोमिनेटर ही बता दो। क्या लिख दूं मैं यहाँ, देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, माइनस 9 आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा। एक मिनट, 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। पहले सिंपल सा लिखो, बाद में कैलकुलेशन करूंगा। अब ऊपर धीरे धीरे मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ इंटू है बीच में, तो 12 4 जा 48, फिर 12 3 जा 36 आयोटा, 36 आयोटा। अब माइनस 5i इंटू 4 तो 20 आयोटा, फिर माइनस 5 इंटू प्लस 3 माइनस 15 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अटक रहे हो आप, पूछ सकते हो। अब कंप्लेक्स नंबर आपका अच्छा हुआ जा रहा है, जेड बार आ रहा है, आंसर आया जा रहा है 48। इन दोनों का बैलेंस होगा प्लस 16 आयोटा, 36 में से 20 माइनस कर दिया, आयोटा स्क्वायर इज -1, डिनोमिनेटर 16 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, आयोटा स्क्वायर इज -1, कैन बी रिटन एज 63 प्लस 16 आयोटा बाय 25, तो 63 बाय 25 प्लस 16 बाय 25 आयोटा, दिस इज कॉल्ड जेड बार। अब आपका जेड बार अच्छी फॉर्म में है, ए प्लस आई बी फॉर्म, दिस इज कॉल्ड ए प्लस आई बी फॉर्म, ऑल्सो नोन एज एक्स प्लस आई वाई फॉर्म। ठीक है, एक्स प्लस आई स्टैंडर्ड फॉर्म, नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी को कहते हैं ए प्लस, ये सब एक ही बात है, या इसी को अलजेब्रिक फॉर्म भी कहते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ये याद करने वर्ड सब एग्जाम में आ जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही करना, एक्स प्लस आई वाई फॉर्म यही काम करके देना, अलजेब्रिक फॉर्म यही काम करके देना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, ये है एच पार्ट, एक्सप्रेस आयोटा टू द पावर -79 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, केवी 2050। इसे ए प्लस आई बी फॉर्म देनी है, तो आयोटा
की पावर ना ऐसे करो, -78 अलग कर दो और -1 अलग कर लो। 79 को हमने -78 -1 लिख दिया, क्योंकि हम इवन पावर इवेल्युएट करना जानते हैं। तो वी कैन राइट नाउ आयोटा टू द पावर -78 इंटू आयोटा टू द पावर -1। ये हो गया आयोटा स्क्वायर की पावर -39। 39 2 जा 78 होता है, तो पावर 2 अलग कर दो, क्योंकि आई स्क्वायर हमें आता है, इसलिए आई स्क्वायर -1 2 अलग कर दिया, -39 ऊपर लिख दिया, और वो आयोटा की पावर -1 वो भी अलग है, 1 आयोटा वो अलग रह गया अपना। -1 की पावर -39 और 1 आयोटा को कहते हैं माइनस आयोटा। -1 की ऑड पावर -1 और आंसर तब तक आ गया प्लस आयोटा। और ये a प्लस आई बी फॉर्म में हो गया, क्योंकि दिस कैन बी रिटन एज 0 प्लस आयोटा, और इसलिए ये a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया है। मतलब डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव हो गया, तो समझ लो a प्लस आई बी फॉर्म में वो नंबर आ गया। डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव करना होता है कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके। अब आप इस क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट, मतलब ई तक, ई से आगे का मैंने कराया, और बाकी आपके नोट्स में, जिनको नोट्स मिले हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 A B C D आपके नोट्स में, उससे होमवर्क करिए। एंड नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इस 5 नंबर को थोड़ा दिखता कम है, लाइट दिख रहा है, अभी मैं अरेंज करता हूं, टेंशन मत लेना। कोई पेपर ना उसमें प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट आउट में लाइट हो जाता है। a प्लस आई बी एक्स प्लस आई होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 है इनका, और आपसे ना a माइनस आई बी पूछ दिया ये, तो a प्लस आई बी यहां पर है, तो देयरफॉर a माइनस आई बी, आप बताओ बेटा, यही आंसर बन जाएगा बस। a माइनस आई बी कितना होगा? देखो लेफ्ट साइड में आपने क्या किया हुआ है, आयोटा रिप्लेस्ड बाई माइनस आयोटा, तो राइट हैंड साइड में भी आयोटा रिप्लेस्ड बाई माइनस आयोटा कर दो। कंजुगेट तो लिखा है, लेफ्ट साइड क्या है? कंजुगेट, तो राइट साइड क्या होगी? कंजुगेट होगी। x माइनस आयोटा होल स्क्वायर, हाँ, बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। बस इन्होंने और कुछ मांगा ही नहीं, यही मांगा। अब आपकी ज्यादा इच्छा हो तो होल स्क्वायर को कैलकुलेट किया जा सकता है, अदरवाइज a माइनस आई भी फाइंड करने को है, यही है। तो अब ऑप्शनल वर्क है, थोड़ा कर सकते हैं। x माइनस आई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2x इंटू आई बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 मे बी रिटन एज फॉलोज। एक्स स्क्वायर ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1, फिर -2x इंटू आयोटा, डिनोमिनेटर इज 2x स्क्वायर प्लस 1 मे बी रिटन एज एक्स स्क्वायर -1 बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, फिर -2x बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू आयोटा, और बहुत अच्छा लिखना है, तो ये आंसर है। नहीं तो वो राइट है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क यहां मिल जाएगा, लेकिन हमने ये काफी सुपीरियर आंसर आपको a प्लस आई बी फॉर्म में दे दिया। अब कुछ लगता है वो पूछने लायक, तो और कुछ अलजबरा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्टिंग सारे हैं आपको। वो केवल सेट थ्योरी में जो डोमेन रेंज है ना, वो पोर्शन थोड़ा सा टफ है, हल्का सा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सारा कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। वो डोमेन रेंज भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इंटरेस्ट लो तो आने लगता है। ओके, फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहते हैं रेसिप्रोकल को। ये इनवर्स ना 2 तरह के होते हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स, एक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं।
इनवर्स दो तरह के होते हैं मैथमेटिक्स में, एक को कहते हैं एडिटिव इनवर्स जो यूज में बहुत ज्यादा नहीं है, और दूसरे को कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो ज्यादा यूज में है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी कहते हैं, और एडिटिव इनवर्स को नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। जैसे कि आपको निकालना हो एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 माइनस 5 आयोटा, 3 माइनस 5 आई का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव ऑफ 3 माइनस 5 आई करना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। तो दिस इज -3 प्लस 5 आयोटा। अब अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछा जाए या रेसिप्रोकल, एक ही बात है, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 माइनस 5 आयोटा इज इट्स रेसिप्रोकल 1/3 माइनस 5 आई। रेसिप्रोकल कर दो तो उसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहते हैं। और जब एग्जाम में इनवर्स लिखना हो तो ऊपर नीचे 3 + 5i का मल्टीप्लाई करके और उसको रेशनलाइज करके छोड़ना पड़ता है, रियलाइज करके। डिनोमिनेटर में आयोटा तो अलाउड ही नहीं है किसी भी पोजीशन में, तो वो मैं अभी करके दूंगा, इसके आगे का काम उधर करके दूंगा। पहले तो मैंने आपको बैकग्राउंड दी कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। प्रेजेंट क्वेश्चन में इन्होंने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल पूछे हुए 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस का रेसिप्रोकल करने को पूछा है क्वेश्चन ने। तो चलो रेसिप्रोकल स्टार्ट करता हूं नंबर ए का। ये z दे रखा है इन्होंने 6 + 5 आयोटा होल स्क्वायर। आप चाहे तो होल स्क्वायर अभी कैलकुलेट कर दें, बाद में रेसिप्रोकल करें। आप चाहे तो पहले रेसिप्रोकल कर दें, बाद में होल स्क्वायर देखा जाएगा। तो 1/z ये रहा उसका इनवर्स, 1/6 + 5 आयोटा होल स्क्वायर, 1/z ये रहा। आप ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर के कंजुगेट का मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर के कंजुगेट का मल्टीप्लाई करोगे। तो कंजुगेट होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर के होते हुए भी कंजुगेट आप आराम से लिख सकते हो, 6 - 5i होल स्क्वायर। कंजुगेट का तो सीधा रूल है, रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा, बस। चाहे वो होल स्क्वायर के अंदर हो नंबर, चाहे स्क्वायर रूट के अंदर हो, कोई टेंशन नहीं। 6 - 5i होल स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर से आयोटा हट जाएगा धीरे धीरे, इक्वल टू 1 into दैट 6 - 5i का होल स्क्वायर कर रहा हूं, 6 स्क्वायर 36, फिर दूसरा होगा 5 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 × 6 × 5 आयोटा, a - b होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, बेटे ये स्क्वायर है, एक वो स्क्वायर है। आप एक काम करो, स्क्वायर को ऊपर लिखो जाके, दोनों स्क्वायर ऊपर पहुंचा दिए, बेस में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। 6 + 5i, 6 - 5i, क्योंकि दोनों के स्क्वायर कैलकुलेट करके पुट करोगे ना, टाइम लगेगा और एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। और ये देखो मैंने अरेंजमेंट किया, स्क्वायर बाद में देखा जाएगा, पहले 6 + 5i × 6 - 5i कर रहा। नेक्स्ट स्टेप, अटक रहे वहां पूछना जरूर। 36 फाइन, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर -1 -12, 5 × 60 आयोटा। डिनोमिनेटर रहा ये a + b × a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर।
6 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। आगे चलिए, 36 माइनस 25 हुआ 11 माइनस 60 आयोटा, और डिनोमिनेटर 36 हुआ ये माइनस 25 आयोटा स्क्वायर इज -1, और ऊपर से एक और स्क्वायर बेटे, ये देखो ये हैवी नंबर कोई आ गया। दिस इज 11 माइनस 60 आयोटा, 36 और 25 61, 61 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर मुझे तो याद नहीं है, आप लिख लेना अपने आप मल्टीप्लाई करके। ये लीजिए, मैंने आपका आंसर जरूर लिख दिया। ये देखो रेसिप्रोकल रेडी हो गया। 61 का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लेना। और कोई डाउट हो तो पूछो बेटे। ये उस क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमने करके दिया। रेसिप्रोकल करना था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना था। बी ट्राई सेकेंड पार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी। ये देखिए 7 का पार्ट बी सामने है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बी में जो इन्होंने नंबर दिया उसमें आयोटा लिख के नहीं दिया, -25 लिखा। वैल्यू आप बताओ बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ -25। 5 आयोटा आ जाएगा। यस, 5 आयोटा आ जाएगा। 25 के स्क्वायर रूट बाहर, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा कहते हैं। अब इस जेड का इनवर्स कर दो, रेसिप्रोकल आ जाएगा। इसका इनवर्स, जिसे 1/3 -5 आयोटा कहते हैं। इसके ऊपर नीचे कंजुगेट का मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव हो जाएगा। आयोटा इज नेवर केप्ट इन द डिनोमिनेटर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड नाउ? 3 + 5, ऊपर नीचे कंजुगेट का मल्टीप्लाई। 1 × 3 + 5 आया। डिनोमिनेटर हो गया 3 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। 3 + 5 आई, 9 - 25 आयोटा स्क्वायर इज -1, 3/34 + 5/34 आयोटा। ये जेड इनवर्स आपका तैयार हो जाएगा। पूछ लो डाउट कोई हो तो। So look at C number 2012 मॉडल स्कूल और KV 2017 1 मार्क। 4 - 3 आयोटा को जेड आप लिख दो, उन्होंने जेड लिख के नहीं दिया, आप उसको नोटेशन दे दो। और जेड इनवर्स चाहिए, देखो इनवर्स दिख रहा है स्क्रीन पर। जेड इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल को कहते हैं। 1/4 - 3i। व्हाट शुड वी डू नाउ? अब आप बताओ क्या करें? 4 + 3i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। और जब ये क्लास नहीं होती ना तो इस चीजों के रिवीजन किया करें। अच्छा, सब लोग मेहनत करें। अभी थोड़े दिन में स्कूल खुल जाएंगे, फिर वो वहां पे तो फिर एजुकेशन काफी हाई एजुकेशन है +1 की, ठीक है ना। अभी क्या है, स्कूल है नहीं तो कोई स्टडी हो नहीं पा रही है, नहीं तो इससे फिर ऊपर की एडवांस बातें बताने लगते हैं हम लोग। तो पहले इतना सीखो। 4 + 3 आयोटा हो गया। डिनोमिनेटर हो गया 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। कैन बी रिटन एज 16 - 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -1।
डिनोमिनेटर आपका 16 प्लस 9 25, 4/25, 3/25 आयोटा, यही है जेड इनवर्स। पूछ लो डाउट कंफ्यूजन कुछ है तो। सो वी हैव डन क्वेश्चन 7C, जो सबसे ज्यादा आया, हल्का लाइट क्वेश्चन। और एक पार्ट इसमें डी है, डी जो कि ए टाइप का है। ए और डी में सिर्फ ये स्क्वायर रूट में है, यही फर्क है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं। तो डी पार्ट z इज गिवन 2 प्लस रूट 3, मैं दोबारा लिख देता हूं, z इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो z इनवर्स 1/2 प्लस रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर के कंजुगेट का मल्टीप्लाई किया जाए। होल स्क्वायर से घबराना नहीं, चाहो तो होल स्क्वायर इवेल्युएट कर सकते हो टोटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाहो तो होल स्क्वायर रहने दो, इच्छा है आपकी, होल स्क्वायर बना रहेगा। 2 माइनस रूट 3i, रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा टू गेट कंजुगेट, वो जनरल रूल है कंजुगेट का। 2 माइनस रूट 3i स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज फॉलो, 2 माइनस रूट 3i होल स्क्वायर, चाहो तो उसे कैलकुलेट कर दो। 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस डबल ऑफ प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, ये है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, स्क्वायर ऐसे बाहर रख लो तो अंदर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 आयोटा इंटू 2 माइनस रूट 3 आयोटा, ये आ जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस 2 2 जा 4 रूट 3 आयोटा। अब नीचे ले आओ, होल स्क्वायर तो ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 1 माइनस 4 रूट 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर -1, ऊपर से एक और भी होल स्क्वायर। और ये आपका आंसर आ गया। z इनवर्स निकाल रहे थे, 1/, ये 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर 49, 1/49 एक पार्ट है माइनस 4 रूट 3/49 आयोटा इज सेकेंड पार्ट। और यहां पर आकर ये टोटली फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के सभी पार्ट ए बी सी एंड डी हो गए हैं। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखता हूं अब अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, अब अगला क्वेश्चन